आप सभी लोग जानते हैं कि दिवाली के पर्व का 5वां और अंतिम दिन होता है भाई दूज, यानी कि यम द्वितीया का दिन, जो कि इस बार 23 अक्टूबर गुरुवार को है। और भक्तों, इस दिन ज्यादातर लोग अपने घर के बाहर यम का दीपक जरूर जलाते होंगे। तो भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यम का दीपक कब जलाना है, कैसे जलाना है, यम दीपक को तैयार कैसे करना है, यम दीपक में तेल कौन सा डालना है, सारी अद्भुत जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। भक्तों, वैसे भी ये यम दीपक कई सारे लोग दीपावली के 5 दिनों तक भी जलाते हैं, तो कुछ लोग सिर्फ यम द्वितीया यानी कि भाई दूज के दिन जलाते हैं। और ये इसलिए जलाया जाता है ताकि हमारे घर में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु ना हो या एकदम से कोई दुख और परेशानी हमारे जीवन में ना आए। भक्तों, अगर आपके भी घर में भी बहुत दुख और परेशानियां चलती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आपको ये दीपक जरूर जलाना चाहिए। भक्तों, यम दीपक को किसी घर के बड़े सदस्य को ही जलाना चाहिए और यम दीपक को आपको शाम के समय जलाना चाहिए। वैसे महाराज, ये दीपक तब जलाया जाता है जब घर के सभी सदस्य घर के अंदर आ जाए, और इस दीपक को जलाने के बाद घर का कोई भी सदस्य बाहर नहीं जाता है। इसीलिए इस दीपक को जलाने का कोई निश्चित समय नहीं है, जब भी आप चाहें तब यम का दीपक जला सकते हैं। तो भक्तों, आप यम का दीपक भाई दूज पर शाम 7 बजे से रात 12 बजे के बीच में कभी भी जला सकते हैं। जब आपके घर के सभी सदस्य घर के अंदर आ जाए, तब यम दीपक चौमुखी बनाया जाता है और यह दीपक सरसों के तेल का जलाया जाता है। भक्तों, इस दीपक की सबसे पहले घर के अंदर पूजा की जाती है और फिर इस दीपक को घर के बाहर रखा जाता है। यह दीपक घर के अंदर नहीं जलाया जाता, इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले आप अपने घर में जिस स्थान पर इस दीपक की पूजा करेंगे, वहां पर साफ करके रंगोली बना लेंगे, या चौक पुरले या आटे से आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं, या रंगोली से भी बना सकते हैं। अब आप सबसे पहले उस जगह पर एक बड़ी थाली या प्लेट रखें जिसके अंदर हम दीपक रखेंगे। भक्तों, अब आपको एक बड़े साइज का दीपक ले लेना होगा। यम दीपक हमेशा बड़े साइज का ही बनाया जाता है और यह दीपक मिट्टी का लिया जाता है। लेकिन भक्तों, अगर मिट्टी का दीपक ना मिले तो आपको आटे का एक बड़े साइज का दीपक बनाना है और इस आटे में आपको नमक नहीं डालना है। भक्तों, अब आप इस दीपक में बत्ती रखेंगे। आप चाहे तो 2 लंबी बत्ती बना सकते हैं या 4 लंबी बत्ती बनाकर चौमुखी दीपक की तरह उसके अंदर बत्ती रख सकते हैं। अब भक्तों, दीपक के चारों तरफ एक एक बत्ती हो जाए, इस तरीके से आप अपनी बत्तियों को रख दीजिए। अब आप अपने दीपक के अंदर सरसों का तेल डाल लीजिए और यह दीपक पूरी रात जलाया जाता है, इसलिए दीपक को तेल से फूल भर दें। अब आप इस दीपक को माचिस से चारों तरफ से जला लें, क्योंकि अब हम इसकी पूजन करेंगे। अब आप लोग रोली से दीपक के चारों तरफ तिलक लगाएं और चारों तरफ चावल भी समर्पित करें। भक्तों, इसके बाद में चारों तरफ फूल भी चढ़ाएं। आप गेंदे का फूल भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद में दीपक के अंदर आप एक कौड़ी डालेंगे और एक सिक्का डाल देंगे, क्योंकि भक्तों, दीपावली के पर्व में माता लक्ष्मी जी की पूजन का विशेष महत्व होता है। कौड़ी ना हो तो आप सिर्फ सिक्का डाल सकते हैं। भक्तों, इसके बाद में भोग के रूप में आप दीपक के अंदर खीर डालेंगे। इसके बाद में आपके घर के हर एक सदस्य को एक सिक्का लेकर अपने हाथ से दीपक की परिक्रमा करके ये सिक्का वहीं दीपक के पास में रख देना है। अगर किसी कारण से आपके घर का कोई सदस्य बाहर रहता है तो आप उसके नाम का सिक्का लेकर एक परिक्रमा करके वह सिक्का वही दीपक के पास में रख देना है। आ सके। चलिए अब जानकारी आरंभ करते हैं। सबसे पहले हमें पूजा करने से पहले मानसिक और शारीरिक तैयारी करनी होती है। भाई दूज का पर्व केवल एक रस्म नहीं बल्कि एक भावना है, इसलिए पूजा से पहले सबसे पहला नियम है कि मन को शांत और शुद्ध रखें। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को पहले से साफ सुथरा रखें। पूजा में उपयोग होने वाले बर्तन, चौकी, सिंदूर और अक्षत एक ही स्थान पर रख लें ताकि पूजा के दौरान कोई व्यवधान न हो। भक्ति योग से किया गया छोटा सा व्रत या संयम, जैसे कि ज्यादा तेल मसालेदार भोजन से परहेज करना, बहुत शुभ माना गया है। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है। बहन को चाहिए कि वह भाई को चौकी पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बिठाए, अर्थात भाई का चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि यह दिशा आयु और समृद्धि के लिए शुभ मानी जाती है। चौकी के लिए एक साफ जगह का चयन करें। यदि जमीन पर बैठना हो तो एक स्वच्छ कपड़ा बिछाएं। उस पर चावल के आटे से हाथ से
एक सुंदर चौकोर चौक बनाएं। चौक का आकार सीधा और सममित रखें। बीच में भाई के बैठने के लिए स्थान बनाएं। चौक के चारों कोनों पर फूल या अक्षत छिड़क दें। चौकी का केंद्र थोड़ा ऊंचा रखें और दीपक रखने के लिए स्थान अवश्य छोड़ें। चौकी के सिर की ओर यमुना की तस्वीर या चित्र भी रखा जा सकता है। चौकी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि भाई आराम से बैठ सके और पूजा की सारी सामग्री आसपास व्यवस्थित की जा सके। यदि आपके पास पूजा के लिए मेज या छोटी टेबल है तो उस पर भी चौकी बनाकर पूजन सामग्री रख सकते हैं। चौकी की ऊंचाई ऐसी होनी चाहिए कि भाई सहज रूप से बैठकर तिलक करवा सके। भाई दूज व्रत और पूजा में कुछ पारंपरिक नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के विवाद या क्रोध की भावना से पूजा करना वर्जित है। पूजा से पहले मन को शांत रखें। पूजा के समय शराब, मांस या कोई भी अपवित्र वस्तु पूजा स्थल पर नहीं होनी चाहिए। यदि घर में वृद्धजन या बुजुर्ग हों तो उनका आशीर्वाद अवश्य लें। दान करना बहुत शुभ माना गया है, चाहे वह छोटा हो जैसे चावल, दाल या मिठाई का दान। यदि बहन गर्भवती हो या किसी कारणवश पूजा करने में असमर्थ हो तो वह छोटी पूजा या प्रतीकात्मक पूजा भी कर सकती है। पूजा के बाद भाई और बहन को पारस्परिक रूप से आभार और प्यार दिखाना चाहिए। परिवार के बड़े बुजुर्गों का अभिनंदन करें। प्रसाद बांटें। यदि किसी ने बहन के लिए विशेष तैयारी की हो तो उनका आभार व्यक्त करें। पूजा के बीच में बाधा न डालें। भाव की शुद्धता बनी रहे तो दर्शकों को भी असर अधिक होगा। पूजा के बाद थाली को साफ करें। बचा प्रसाद रोजमर्रा के भोजन में शामिल कर दें। किसी जरूरतमंद को दान करना पारंपरिक रूप से बहुत शुभ माना जाता है। भाई दूज का पर्व केवल तिलक या उपहार का नहीं, बल्कि यह भाई बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और शुभकामनाओं का जीवंत प्रतीक है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि अगर इस दिन कुछ छोटी सी गलतियां भी हो जाएं तो वह भाई के लिए अशुभ परिणाम ला सकती हैं। इसलिए इस पावन दिन पर बहनों को कुछ खास बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आइए पहले जान लें कि भाई दूज कब है, फिर विस्तार से समझते हैं कि भाई दूज के दिन कौन सी भूलें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना यह शुभ पर्व अशुभ में बदल सकता है। जो भी बहन इस दिन अपने भाई का तिलक करेगी, उस भाई की आयु लंबी होगी और वह मृत्यु के भय से मुक्त रहेगा। इसलिए यह दिन केवल पर्व नहीं, बल्कि भाई के जीवन की रक्षा और दीर्घायु का आशीर्वाद देने का अवसर है। भाई दूज के दिन भूलकर भी ना करें ये गलतियां। अब जानते हैं वे महत्वपूर्ण बातें और गलतियां जिनसे इस पावन दिन पर हर बहन को बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भाई दूज के दिन की गई लापरवाही से पुण्य घट जाता है और कुछ मामलों में भाई की सेहत या सौभाग्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। गलती नंबर 1, राहुकाल में तिलक या पूजा करना। भाई दूज के दिन तिलक और पूजा राहुकाल में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस समय अगर बहन तिलक कर दे तो शुभ प्रभाव नष्ट हो सकता है और अशुभ फल मिल सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि तिलक, आरती या कोई भी शुभ कार्य राहुकाल से पहले या बाद में ही करें। गलती नंबर 2, भाई को दक्षिण दिशा में बैठाकर तिलक करना। बहुत सी बहनें दिशा का ध्यान नहीं रखती, पर यह सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। भाई को कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी गई है और यह मृत्यु लोक का प्रतीक है। भाई को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाएं। इससे तिलक का प्रभाव बढ़ता है और दीर्घायु का आशीर्वाद स्थायी होता है। भक्तों, गलती नंबर 3, तिलक करते समय हंसना, बातें करना या ध्यान भटकाना। जब बहन तिलक करती है तब उसे एकाग्र मन और श्रद्धा से करना चाहिए। उस समय हंसना, मजाक करना, मोबाइल देखना या बात करना अशुभ माना गया है। तिलक लगाते समय यदि मन इधर उधर हुआ तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है। तिलक के समय मन में यही भाव रखें, हे भगवान, मेरे भाई की आयु लंबी हो, वह हमेशा खुश और